नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 18 अप्रैल 2024 और यहाँ पे 19 अप्रैल 2024 के लिए यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने में दोस्तों हाजिर हूं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं एनालिसिस क्या कहता है चार्ट। और अगर आप मेरे इन लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर ले, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सबसे पहले डेली के चार्ट पर हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए गिरावट आया, वो अभी युद्ध वाला चल रहा है, अनसर्टेनिटी है, ये सब चलता रहेगा। थोड़ा सा एफआई का बिकवाली है। आपको मैंने 8 अप्रैल को एक वीडियो डाला था, संडे डाउट क्लियर सेशन का, मेरा अपने स्टूडेंट लोगों के साथ था। उसमें मैंने एक लेवल बताए हुए थे 46,500 से लेकर 46,200 300, ये सब लेवल का चर्चा मैंने किया था। आप जाके अगर उस वीडियो को देखेंगे ना, तो मैंने इस लेवल का बात कहा था कि ये 46,500 तक आ सकता है। देखिए 47,000 को तो इसने आज तोड़ दिया, 46,982 का लो लगाया। तो थोड़ा सा अभी भी है जहां पे उस लेवल पर वो टच कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं टच कर सकता है, कर सकता है, लेकिन हो सकता है कल आपको इसका बाउंस होता हुआ मिल जाए, है ना। तो कहां से बाउंस करेगा ये पकड़ना जरूरी है। तो अभी देखिए फिलहाल हम लोग इसके 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं। और 15 मिनट के चार्ट देखिए, आज दिन भर मौसम अच्छा था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। लास्ट में 1:30-2 बजे के बाद में भयानक फॉल किया और बहुत तेजी से फॉल किया। ये बता रहा है कि ऊपर के भाव पे ये सस्टेन नहीं कर रहा है, कमजोरी है ना। अब देखिए हमें सीधा सेल करना है, तो हम 46,950 के नीचे सेल करेंगे। सीधी सीधी सी गप समझ लीजिए, मोटा मोटी हम हिसाब किताब में कि 47,070 पे क्लोज हो रहा है, हम 46,950 के नीचे सेल करेंगे, यानी कि लो को टूटने के बाद भी इसके नीचे सेल करेंगे। सीधा बात समझिए। देख रहे हैं दिन भर ये ठीक था मामला, उसके बाद अचानक से गिरना शुरू हो गया। तो 46,950 के नीचे अगर ये निकलता है तो यहाँ पे प्रॉपर सेल का पोजीशन बनेगा। और इस कंडीशन से टारगेट आपको 46,900 से लेके यहाँ पर जो ये एरिया आप देख रहे हैं सपोर्ट एरिया 46,500 का, वहां तक ये आएगा तो फिर मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आना चाहिए। अगर ये एरिया तोड़ देता है तो ये नीचे की भाव पे आ सकता है। लेकिन याद रखिएगा, चूंकि कल वीकेंड है और 4 दिन से गिर ही रहा है मार्केट, एक शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है ऊपर की तरफ में, इस बात का भी संभावना बनता है। तो अगर ये गिरावट होता है तो पुट ऑप्शन की तरफ में ध्यान रखेंगे। 46,900 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल है कि क्या अगर ये ऐसा नहीं हुआ और यहीं से ये बाउंस हो गया तब, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसी भाव के ऊपर खरीदेंगे। डेली के चार्ट पर देखेंगे तो 47,060 है ना। डेली के चार्ट पर देखेंगे 47,060 के आसपास में शायद क्लोजिंग है, हाँ 47,070। तो हमें अभी नहीं लेना है, हमें लेना है 47,150 के ऊपर। अगर आपको बाय करना है, हमें हम लोगों को बाय करने की जरूरत है, तो हम बाय करेंगे 47,150 के ऊपर। इसके ऊपर जाएगा तब आपको टारगेट मिलेगा। सबसे पहले देखिए मेरा छोटा वाला रेंज है 47,200, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ध्यान में रखिए। इसके ऊपर सस्टेन अगर कर गया तो ये 47,600 तक के टारगेट दिखाएगा, यानी कि 47,300, 47,400 और 47,500। देखिए ये 47,500 से लेके जो 47,600 का लेवल है ना, ये मेन हर्डल हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। इसके ऊपर जाने में इसका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चार्ट ऑप्शन डेटा भी दिखाएंगे आपको। 47,100 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो अभी मैंने क्या बोला कि 47,500 से 600 जो है ये एरिया, और 700 ये रेजिस्टेंस बन चुका है बहुत बड़ा। इसके ऊपर जाने के चांस कम है, 47,700 के ऊपर जाने के चांस कम है। 24 अप्रैल का आप एक्सपायरी वाला यहाँ पे डेट देखिए 47,700। आप देखेंगे वहां पे तो बहुत ही भयानक कॉल राइटिंग हो रखा होगा इसके वजह से। एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए 47,700 वाला पे यहाँ पे लगभग 5.5 लाख के आसपास में पुट राइटर है। और कॉल राइटर अगर आप इसके पास देखते हैं तो लगभग लगभग 11 लाख से ज्यादा है। इसके अंदर 47,700 और 800 अभी इसका मेन हर्डल हो गया है। मुझे क्लोजिंग चाहिए 47,800 के ऊपर ढंग ढंग का, तभी आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। अगर 2:30 बजे के बाद 47,700 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी मूवमेंट बनेगा ऊपर की तरफ में, जब 48,000 की तरफ भाग सकता है। अदरवाइज यही वो एरिया है 47,700 से 800 जहां से ये बार बार रिजेक्शन लेगा। सवाल है कि नीचे कहां पे ये रुक सकता है। तो देखिए अभी तो हम क्लोजिंग 47,100 के नजदीक में कर रहे हैं, तो एड्डा मनी वही हो गया मेरे लिए। तो अभी भी वो 46,500 वाला लेवल ओपन है।
अगर आप देखें ध्यान से तो इसके हर जगह पर सपोर्ट है, लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है। धीरे धीरे ये अपना सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे आ जाता है। इसलिए अगर आप देखें तो 46,900 पे भी अच्छा सपोर्ट है, 3,80,000 का, और मात्र 82,000 का कॉल रेट है, तो वो भी सपोर्ट एरिया है। और हो सकता है कि आपको कल एक बाउंस देखने को मिल सकता है, इस बात की संभावना बन रहा है, क्योंकि ओवरसोल्ड है, पीसीआर भी ओवरसोल्ड हो चुका है। इसके वजह से आपको एक हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग आता हुआ मिल जाए। बात है कि गैप अप अगर ये खुल गया तब क्या करेंगे। देखिए, अगर ये गैप अप खुल जाता है ऊपर की तरफ में और उसी एरिया पे खुल जाए गैप अप 47,700 जिसकी बात कर रहा हूं, ये वाला एरिया, या 47,600, तो एक बार गैप अप में आपको प्रॉफिट को जरूर बुक करना है, और नीचे आने के बाद फिर उसको क्या करना है, रिवर्स पोजीशन बनाना है। मैंने 47,600 से 700 के आसपास खुलता है तो सेल का पोजीशन करके टारगेट नीचे तब ज्यादा नहीं आएगा, तब याद रखिएगा ज्यादा टारगेट ना आएगा। 47,500 से लेके हो सकता है आपको ये 47,300 तक आता हुआ रुक जाए, यहां पर से आके फिर ये बाउंस कर जाएगा, हो सकता है, और यहीं पर से फिर आपको रिवर्ट पोजीशन बनाना है, यानी 47,200 300 आते आते फिर ये रुक जाएगा। इसलिए ऊपर से जाए तो नीचे आके करेक्शन करने के बाद यहाँ पर ये सस्टेन करेगा और यहाँ से धीरे धीरे ये बाउंस फिर कर सकता है। लेकिन चूंकि फर्स्ट टाइम में सेल हुआ है तो पुट ऑप्शन की तरफ में नजर बनता है। पुट ऑप्शन, यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन 47,700 के स्ट्राइक प्राइस का लेना चाहिए। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। और अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया गैप डाउन, और गैप डाउन मान लेते डायरेक्ट 46,500 पे खुल जाए, तो ये तो बहुत अच्छा जगह है जहां बाय करेंगे। इसकी तो बात ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है 46,600 पे ही ओपन हो, या हो सकता है 46,700 पे ही ओपन हो, तो भी आप बाय कर सकते हैं। और बाय करने के बाद अगर डीप लगा गया तो नीचे की साइड में बाय साइड में क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए, यानी कि बाय ऑन डीप करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में होगा 46,800 से लेके फिर 47,100 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ में नजर रखेंगे तो 46,600 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है बैंक निफ्टी का लेवल। अब निफ्टी की तरफ में देखिए अभी जो फोन बजा था ना, अभी मेरे किसी एक स्टूडेंट ने मेरे लिए जोमेटो से कुछ मिठाई वगैरह भेज दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब रात के 9:30 तो जोमेटो वाले का कॉल था, 9:45 जोमेटो से कोई ऑर्डर कर दे रहा है। देखिए, कुछ तो जीवन में अच्छा काम किया हो तभी तो लोग मानते हैं, अदरवाइज लोग गाली देते हैं नहीं। चलिए खैर ठीक है, कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भेज दिया भाई, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलिए आपने भेज दिया तो मना भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फ़ोन ही अभी ज़ोमैटो वाले का आया कि भाई आपका ऑर्डर आया हुआ, क्या करूँ? चलिए, अब हम बैंक निफ्टी हो गया, और बैंक निफ्टी के बाद अब हम लोग निफ्टी को देखेंगे, और निफ्टी में आ गया ये लेवल। अब निफ्टी का देखें कहाँ पे ये क्लोज कर रहा है, डेली के चार्ट पे सबसे पहले देखेंगे। डेली के चार्ट पे है 21,960 के आसपास की क्लोजिंग लो, और क्लोजिंग है 22,000 के आसपास में, 21,995। तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें क्या करना है, ये देखना है सबसे पहले कि नीचे इसके पास कितना गैप बचा हुआ है। देखिए, अगर आप नीचे की बात करते हैं, गैप की बात करते हैं, तो आज इसका एक्सपायरी हो गया, जो होना था इसको निपटा गया। अब जो है 25 अप्रैल वाला हमें एक्सपायरी को देखना पड़ेगा, और 25 अप्रैल वाला अगर एक्सपायरी देखते हैं तो हम क्लोजिंग कर रहे हैं 22,000 के आसपास में एट द मनी। अगर इसके पास ही अगर आप देखें तो एक अच्छा पुट ऑप्शन माने पुट के साइड में बना होगा मामला। देखिए 69 साढ़े 69 लाख, लगभग 70 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 34 से 35 लाख के आसपास, यानी कि डबल का मुकाबला है। इसलिए मेरे ख्याल से ये एरिया एक अच्छा सपोर्ट बनेगा, बशर्ते इसके ऊपर क्लोज करे तब। इसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, इसके नीचे रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा। देखिए मुंबई इंडियंस ने 2 विकेट उल्टा दिया पंजाब वालों का, जबरदस्त। अब ये तो चीजें हो गया, इसलिए एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट ये बनता है। लेकिन चलिए कहां पर से हमें बाय की तरफ में देखना होगा ये समझ लेते थोड़ा सा। तो हमें बाय करना है अभी 22,000 के ऊपर, उसके पहले नहीं। देखिए 22,000 थोड़ा सा समय लेके कीजिए, 22,050 22,025 के ऊपर निकलने के बाद एक बाय साइड का मामला देखिए, और इस कंडीशन से यहाँ से जाएगा ये 22,170 के तरफ में। टारगेट यहाँ से हो जाएगा 22,100 से लेके 22,150, और 22,175 से लेके 22,200, ये एरिया आपको ध्यान में रखना है, बशर्ते इसके ऊपर निकलेगा तब। और कॉल ऑप्शन इस तरफ से लेके फिर चलेंगे 22,050 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये अपने लो को तोड़ गया तब, तो देखिए लो साइड में अगर तोड़ जाता है तो फिर आप 100 पॉइंट, क्योंकि राउंड नंबर का लेवल टूट रहा है ना, तो 100 पॉइंट का आप सेलिंग देख सकते हैं। अगर ये निकालता है 21,000
950। अगर इसके नीचे निकाल दे, मान लेते हैं इस केस यहाँ से 950 के नीचे निकालेगा, देन सेल का पोजीशन बना के टारगेट जो है हो सकता है 21,900 और 21,850। देखिए नीचे उतना अब एरिया इसके पास बचा नहीं, मैक्सिमम 21,800 तक, उसके बाद फिर यहाँ से ये बाउंस हो जाएगा। ठीक है, पुट ऑप्शन की तरफ में नजर रखिए, 21,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, और इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। नीचे का मैं उतना अभी देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा अब नीचे इसके पास बचा है जगह, हो सकता है 100 पॉइंट जाते जाते रुक जाए, फिर वहां से बाउंस कर जाए। अब मान लेते हैं कि ये गैप अप हो गया, और गैप अप होके ही अगर ये डायरेक्ट 22,200 पे खुलता है और 22,200 पर अगर जाके सस्टेन करने लग जाए, सस्टेन, तो फिर ये जैसे खुला और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सस्टेन करने लगा, तो समझे फिर ये ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर ये एरिया बनाने के बाद नीचे ब्रेक डाउन करता है तो थोड़ा एक बार सेल साइड में पोजीशन बन सकता है। गैप अप में 22,200 250 के आसपास में, सेल की तरफ में टारगेट जो है 22,150 से 22,100 तक आने के चांस बन सकता है। इसका ध्यान रखिए, खराब हुआ तो 22,050 तक भी। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से 22,200 का ही लेके चलेंगे, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे की तरफ में खुल गया, तो नीचे अगर ये 21,850 पर खुलता है, खुलते के साथ भी बाय हो सकता है, कोई टेंशन नहीं होगा। टारगेट यहाँ से 21,900 से लेके वही 22,000 वाले तक का टारगेट आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन यहाँ से 21,850 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चलिए, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो मुझे लग रहा है एक रिकवरी का चांस कल बन सकता है दोस्तों, ऐसे संभावना नजर आ रहा है। पीसीआर ओवरशोल्ड है, 4 दिनों से गिर भी रहा है, वीकेंड है, तो कुछ लोग हो सकता है शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेगा। बाकी अगर लेवल टूटेगा तो फिर उस हिसाब से ट्रेड होगा। ठीक है, तो अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।